नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल हकीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। तमाम अहबाब जो प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अदब से दुरूद व सलाम की शक्ल में अपनी मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व ख़ातमन नबिय्यीन व शफ़ीअल मुज़निबीन व जद्दल हसन वल हुसैन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादर मुकर्रम अल हाफिज़ अल कारी मोहम्मद नईम कादरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इंतहाई काबिल इज़्ज़त सदरी मजलिस बरादर मुकर्रम सैयद असद शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जुमला हाज़रीन और सामईन, आज हम सब एक ख़त्म चेहलम की तकरीब में हाज़िर हैं। मुझे जो मोहतरम कारी नईम साहब ने इस प्रोग्राम का इश्तिहार भेजा तो उस पे मरहूम व मग़फ़ूर ज़हूर हुसैन जरार साहब की तस्वीर भी है। बहुत खूबसूरत जवान, हालत जवानी में मौला की बारगाह में लब्बैक कह चुके हैं। ज़ाहिर है ये एक अजीम सदमा है ख़ानदान के लिए, फैमिली के लिए, उनके वालिदैन के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जुमला दोस्त व अहबाब के लिए। इस बात पर हमारा ईमान है जो शख्स दुनिया में आया है उसने वक्त मुकर्ररा पर अपने सफ़र को ख़त्म करके वापस अल्लाह की बारगाह में जाना है। उसमें शर्त नहीं है बचपने की, जवानी की या बुढ़ापे की। वक्त मुकर्ररा की खबर सिर्फ मालिक को है, लेकिन बतकाज़े बशरियत जो खला पैदा हो जाता है रिश्तेदारियों में, वो खला सदियों फिल नहीं होता। यकीनन वालिदैन के लिए ये एक अजीम सदमा है, बहुत बड़ा। मैं इस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ मरहूम व मग़फ़ूर हमारे भाई ज़हूर हुसैन जरार साहब, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा के जन्नतों में मकाम इल्लियीन अता फरमाए। उनकी कब्र की कैफियत को हुज़ूर इस्लाम के नूर के साथ अल्लाह मुनव्वर फरमाए। उनके वालिद मोहतरम, उनकी पूरी फैमिली, उनके भाई, सबको अल्लाह करीम सब्र जमील अता फरमाए। मिर्ज़ा हकीम मंजूर हुसैन जरार साहब, मिर्ज़ा ज़हीर हुसैन जरार साहब, मिर्ज़ा मोहम्मद जुनैद जरार साहब और पूरी जरार फैमिली, सबके साथ इजहार ताज़ियत है। अल्लाह सबको सब्र अता फरमाए
और हम सबको अल्लाह फ़िक्र आखिरत और फ़िक्र कब्र अता फरमाए। ज़हूर साहब को अल्लाह हसनैन करीमैन के कदमैन शरीफैन में जगह अता फरमाए। आज की मजलिस की मुनासबत से जितना टाइम अभी हमारे पास बाकी है उस टाइम के अंदर रहते हुए मैं आपके सामने उन तिलावत करदा आयात के कुछ मज़ामीन पेश करूँगा जो सूरत तीन की पहली 4 आयात हैं। ईमान अफरोज़ इसके मज़ामीन हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी तवज्जो के साथ इनको समाअत करेंगे। मास्टर वाले बटन को छोड़ के ना बाकी बटन बंद कर दें। बिल्कुल सिंपल सादा सा आवाज़। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन इंजीर की कसम वज़ैतून और जैतून की कसम वतूर सीनीन और सीना के पहाड़ तूर की कसम वहाज़ल बलदिल अमीन और इस अमन वाले शहर मक्का की कसम। 4 कसमें खाकर आयत नंबर 4 में जो जवाब कसम के तौर पर बात इरशाद फरमाई वो ये है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम कि हमने इंसान को आसन तकवीम तख्लीक किया है। ये असल मुद्दा था जिसके लिए अल्लाह करीम ने पहले 4 कसमें खाई हैं। जुमला हाज़रीन, पूरे कुरान के अंदर अल्लाह की कुल मखलूकात का जिक्र है। जब ये लफ्ज़ कह दिया ना कुल, उसमें फिर वाकई कुल्लियत आ जाती है। ज़मीन व आसमान की कोई मखलूक ऐसी नहीं जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में नहीं किया। लेकिन जो बात ये आयात करीमा बता रही हैं वो ये, किसी मखलूक की तख्लीक का जिक्र इतने खूबसूरत पैराए में नहीं किया जितनी खूबसूरती के साथ उसने इंसान की तख्लीक का जिक्र किया है। इंसान की तख्लीक का जिक्र करने से कब्ल उसने 4 कसमें खाई हैं। हालांकि उसको कसमें खाने की हाजत नहीं है। उसके कलाम की अहमियत और अथॉरिटी ये है कि आगाज़ में वो फरमाता है, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को फरमाता है कि ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैब फी, जिसमें किसी किस्म के शक का तसव्वुर भी नहीं है। चे जाए कि वो अपनी बात को 4 कसमों के साथ बयान करता रहे, इससे अगले बंदे को झंझोड़ना मकसूद होता है। लिहाजा क्योंकि मैंने भी वही आयात तिलावत की है तो सर तापा सरापे समात बन के आज की गुफ्तगू को सुने, तो उससे फिर बात की अहमियत, बात के वजन में इजाफा हो जाता है। बात यह की है कि हमने इंसान को आसन तकवीम बनाया है। ये क्या होता है आसन तकवीम? इस पे आप पढ़ें मुफस्सरीन को, बैठे बैठे बेशक यहाँ गूगल खोल लें, पढ़ें। आप उर्दू तफसीर पढ़ना चाहें तो हुजूर ज़ियाल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह उनकी तफसीर ज़ियाल कुरान, उसको पढ़ें। अल्लामा गुलाम रसूल सैदी साहब एक बहुत बड़ा नाम है, तिबियानुल कुरान में लिखी, उनको पढ़ लें। हत्ता कि मौदूदी साहब को पढ़ लें। इन मुफस्सरीन ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है, मगर वो सारी गुफ्तगू उसको समझने के लिए बंदे का अपने इल्म का भी एक लेवल होना चाहिए।
जिस मजमे में हम जाके बात करते हैं, ये मैं आज बात कर रहा हूँ, वो तो कॉमन प्लेस होता है। वहाँ ज़्यादा पढ़ा लिखा भी आ जाता है, कम पढ़ा लिखा भी, दिहाड़ीदार भी, मजदूर भी, तो एक मिक्स सा मजमा होता है। वहाँ फिर वो मजमा तकाजा करता है बात को इतने आसान अंदाज से किया जाए कि हर किसी को समझ आ जाए। तो मैं आपको आस्न तकवीम का एक सिंपल सादा सा वो माना जो दिल को लगे, अपने उस्ताद अपने शेख के कदमों में बैठने की बरकत जो मुझे मिली वो मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ। आस्न तकवीम का एक सिंपल सादा सा माना ये है कि अल्लाह ने 4 कसमें खा के इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को सोना बनाया है। क्या बनाया है? सोना। ये वो कीमती मता है जिसके लिए ही सारे गोरख धंधे किए जा रहे हैं और इंटरनेशनल करेंसी भी यही है। बाकी तो ये रुपये वगैरह सारा कुछ एक पर्चियां और रसीद की मानद होते हैं, ये इंटरनेशनल करेंसी भी है। तो वो लफ्ज़ बोल रहा हूं मैं, सोना, कि अल्लाह ने इंसान को क्या बनाया है? बोले सोना। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका तर्जमा करते हुए ये जो लफ्ज़ आपने बोला है, इसकी कोई ख़ास रीज़न है? क्यों ज़रूरत पेश आई ये तर्जमा करने में? हाँ, उसकी एक ख़ास रीज़न है। कभी आप किताबों में पढ़ें कि ये सोना बनता कैसे है, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो मेरी बात की तायीद करेंगे। तो चलो जो नहीं पढ़ते उनको उससे पहले की बात बता देता हूं। कुछ माह कबल गवर्नमेंट पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल कंपनी से मुआहदा किया है बलूचिस्तान की पहाड़ियों से सोना निकालने का। यही तय पाया कि आधा वो लेंगे तो आधा पाकिस्तान को देंगे। इससे ये बात पता चली कि ये ज़मीन से ही निकलता है। कहाँ से निकलता है? ज़मीन से। अब बनता कैसे है ज़मीन में? साइंस कहती है कि ये जो अल्लाह करीम ने बनाई है ना 7 ज़मीनें, अगर 7 ज़मीनों की मट्टी में से 3 ज़मीनों की मट्टी के कीमियाई अज्जा आपस में कुदरती तौर पर मिल जाए तो पत्थर बनता है, और अगर 4 ज़मीनों की मट्टी के कीमियाई अज्जा आपस में कुदरती तौर पर मिलें तो लोहा बनता है। 5 ज़मीनों की मट्टी के कीमियाई अज्जा आपस में कुदरती तौर पर मिलें तो तांबा बनता है, चांदी बनती है। 6 ज़मीनों की मट्टी के कीमियाई अज्जा आपस में कुदरती तौर पर मिलें तो तांबा बनता है। और कुल 7 ज़मीनों की मट्टी के कीमियाई अज्जा आपस में कुदरती तौर पर मिलें तो तब जाके सोना बनता है। ये साइंस कह रही है। मैंने आस्न तकवीम का आपको माना समझाते हुए ये अर्ज कर दिया कि इंसान भी सोना है। आप पूछें कि आप उसके साथ मुमासलत या मुताबिकत क्या है? वो मुमासलत और मुताबिकत कुरान फरमाता है कि इंसान की तख्लीक में भी एक नहीं 7 ज़मीनों की मट्टियों के कीमियाई अज्जा इस्तेमाल हुए। तफसीलन पढ़ना चाहें तो मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, उनके कलम से एक किताब निकली है कायनात की तख्लीक और इसका इर्तिका। उसमें आपने बड़ी डिटेल के साथ लिखा है इंसान की तख्लीक में जो पहली मट्टी इस्तेमाल हुई उसका नाम है तोराब। बोलें जरा, क्या नाम है? वल्लज़ी खालक़कुम मिन तुराब। दूसरी मट्टी जो इंसान की तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसका नाम है तीन। क्या? तीन। वल्लज़ी खालक़कुम मिन तीन। तीसरी मट्टी इंसान की तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसका नाम है तीन लाज़िम। जैसे उसने खुद फरमाया इन्ना खलक़नाहुम मिन तीन लाज़िम। तो कितनी हो गई? बातें समझ आ रही? चौथी मट्टी जो इंसान की तख्लीक में इस्तेमाल हुई
सूरतुल हिज्र में फरमाया सलसालिन मिन हमाइन मसनून। पांचवी मट्टी जो इंसान की तख्लीक में इस्तेमाल है वो सूरतुल रहमान में फरमाया सलसालिन कल फखार। कितनी हो गई बोले? अब आगे नंबर छठा है, मगर जिस मट्टी का नाम है वो 7 जमीनों की मट्टियों का किमियाई खुलासा है, उसका नाम है सोलाला। ये 7 जमीनों की मट्टियों का खुलासा है किमियाई, ये इस्तेमाल करके, और एक पानी की मानद नुतफा है। ये सारी चीजें इस्तेमाल करके तो सूरतुल आराफ में खुद फरमाता है खलक़्तु बियदैया, मैंने अपने दस्ते कुदरत से जिसको तरतीब दिया, जो शहकार बना है, वो हजरत इंसान का वजूद है। कौन है वो? हजरत इंसान है। सोना बना के उसने दुनिया में भेजा है। मैं इतनी हकीर मखलूक नहीं है जिसका दिल करे इसकी इज्जत की पगड़ी उछाले। ये इतनी कमजोर हकीर मखलूक नहीं जिसका दिल करे डकैती करे, चोरी करे, कत्ल करे, बिरादरियां तोड़ता रहे, दिल तोड़ता रहे। ना ना, इसको अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत से सोना बना के भेजा, और उसने इस सोने की हिफाजत के लिए बहुत कुछ अहकामात भी दिए हैं। जैसे आप और मैं अपने सोने की हिफाजत के लिए क्या कुछ नहीं करते? क्या जहां दिल आए वहीं रख देते हैं, या किसी महफूज जगह पे रख के उसको सिक्योर बनाते हैं? बताएं, उसको महफूज जगह पे रखते हैं। अल्लाह ने भी अपने बनाए हुए इंसान की जान, माल, इज्जत, इसको सिक्योर करते हुए उसने कुरान पाक में एक पूरा चार्ट दिया है कि उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर इंसानी मुआशरे में रहना है तो उसको फॉलो किए बगैर चारा नहीं है। कभी आप पढ़ें कुरान हकीम, इस इंसान की जान, माल, इज्जत को महफूज करते हुए कहीं यह फरमाता है खबरदार कोई किसी की जान ना ले। अगर किसी ने किसी की जान ली तो वो बदबख्त ऐसे ही है जैसे उसने कुल नस्ल इंसानियत की जान ली। कभी वो सूरह हुजरात की आयत नंबर 9 में फरमाता है व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन नक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, दो आपस में लड़ पड़े तो तीसरा पास खड़े तीली का काम ना करे, आगे बढ़ के इनकी आपस में सुलह करवाए। कहीं वो ये फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर, कोई किसी का मजाक न उड़ाए। कहीं वो ये फरमाता है वला तलमिजू, किसी पर इल्जाम तराशी भी ना करो। फिर फरमाता है वला तनाबजू, बुरे बुरे अलकबात से किसी का नाम ना बुलाओ। फिर फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ऐसे ही किसी के बारे में बदगुमानी ना रखो। फिर फरमाता है वला तजस्ससू, लोगों के ऐब तलाश ना किया करो। फिर फरमाता है वला यग़्तब, गीबत ना किया करो। गोया निचोड़ ये निकला, हर वो लफ्ज, हर वो आदत, हर वो खसलत, हर वो तरीका जिससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है, अल्लाह पाक ने उसको इस दीन से हरफे गलत की तरह मिटा दिया। उस आदत को, उस हसरत को, उस लफ्ज को, उस हर्फ को दीन का हिस्सा ही नहीं बनने दिया जिससे किसी की इज्जत दांव पे लगती है, रोक दिया। क्यों? फरमाया ये इंसान इतनी हकीर मखलूक नहीं है, इसको मैंने दुनिया में सोना बना के भेजा है। अगर तुम अपने सोने के लिए इतने पापड़ बेलते हो तो अल्लाह ने देखें उस सोने के लिए क्या कुछ नहीं किया जिसको उसने खुद तरतीब दे के दुनिया में भेजा है। तो इंसान को अल्लाह ने क्या बना के भेजा है? बोले सोना बना के भेजा है। अब अगली बात, आज चहलम है ना मिर्जा ज़हूर साहब का, उस मुनासबत से आज किस गुफ्तगू को मैं लिंक का भी करने लगा। आप कहेंगे कि ये सारी साइंस पढ़ाने आए हैं, पीरियड लेने आए हैं, या हमें कोई बात बताने भी आए हैं।
अब उधर अपना ताल्लुक कायम करने लगा हूं गुफ्तगू का। वो क्या, उसने सोना बना के भेजा दुनिया में और उसने पैगाम ये दिया कि बंदे तुझे बना के भेजा है सोना। अब कोई दुनिया में रहेगा 10 साल, कोई 20 साल, कोई 40, कोई 45, कोई 60, कोई 70, हद कर ले तो 100 साल है। वो फरमा ये रहा कि बंदे तुझे बना के भेजा है सोना, और अगर 70 साल बाद भी मैंने वापस बुलाया तो जिस तरह सोना बना के भेजा था मैंने उसी तरह सोना वापस लेना है। मेरी बारगाह में खोट की गुंजाइश कोई नहीं है। जिस तरह बना के भेजा था उसी तरह वापस लेना। ये खोट दुनिया में ही छोड़ के आना, उसको साथ नहीं लेके आना। तो वो ये फरमा रहा कि इस बात को तावीज बना के गले में डाल लो कि जिस तरह मैंने बना के भेजा था मैंने उसी तरह वापस लेना। यहां पर एक तमसीलन बात करता हूं। आप और मैं जब सोना बेचने जाते हैं बाजार में तो जरगर और सर्राफ सुनियारा उसका जब वजन करता है तो ये नहीं बताता कि 4 तोले खालिस है और आधा तोला काट है या खोट है। बोले कहता है ना, वो जो काट होती है या खोट होता है उसकी कीमत भी उसी तरह लाखों में लगती है जिस तरह सोने की लग गई। उसकी कीमत कौन लगाता है? उसकी कीमत कोई नहीं लगाता। जब आप नहीं खोट की कीमत लगाते तो उसके बारे में क्या ख्याल है वो लगाएगा? वो फरमाता है नादान बंदे, जब खोट की कीमत तू नहीं लगाता तो फिर मैं कैसे खोट की कीमत लगाऊंगा? लिहाजा इस खोट को दुनिया के अंदर ही खुद दूर करके आना। और अगर खोट लेके तुम मेरे पास आ गए तो मेरी बारगाह में तो गुंजाइश ही कोई नहीं है। मैं अपनी बारगाह में पहुंचने से कब्र के अंदर खुद खोट फिर दूर करूंगा। वो जो बरज़खी जिंदगी है तो वो कैसे करता है? फरमाया तुम जरा खुद देख लो तुम कैसे करते हो। तो सुनियारा भी जब सोने से मिलावट उतारना चाहे तो वो भी आग में ही रखता है ताकि खोट अलग हो जाए और सोना अलग हो जाए। उसका उलूही निजाम भी ऐसा ही है, वो भी आग में ही रखेगा। फिर बंदा चिल्लाता है, शिकवे से जुबान लंबी करता है कि हाय अजाब है। वो फरमाता है नादान इंसान, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, मैंने क्या करना तुम्हें अजाब देके? मुझे को खुशी होती है तुम्हें अजाब देने में। ये आग अजाब नहीं, ये दर हकीकत मेरा एक निजाम है उस खोट को दूर करने का, ताकि ये कब्र के अंदर ही इतना साफ, इतना सुथरा, इतना मुज़क्का, मुजल्ला, मुसफ़ा हो जाए कि रोज़े क़यामत मेरी बारगाह में बैठने के काबिल हो जाए। उसको फिर दूर करने का मेरा एक निज़ाम है ताकि मेरी बारगाह में पहुंचने से पहले पहले इसको कब्र के अंदर ही मैं सुथरा कर दूं। तो अगर ये समझते हो कि नहीं वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे तो फरमाया तुम्हारे किसी ने हाथ नहीं बंधे हुए, ये टाइम है, इस वक्त खुद अपना खोट दूर कर लो। इस वक्त फिर हमें समझ कोई नहीं आती। हमें खुमार होता है ना दौलत का बहुत ज्यादा। 4 टके आ जाए, अच्छी गाड़ी को आ जाए, अच्छा को मनसब आ जाए तो किसी को बंदा इंसान ही को नहीं समझता, सीधे हाथ से कोई सलाम ही नहीं लेता। तो इस वक्त हमें समझ नहीं आती भाई पैसे नहीं फेंकने, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया हुआ है, अल्लाह आपके पैसों में बरकत करे। जो दौलत मैं लेके आया हूँ ये आपके पैसों से कई गुना बेहतर है। इस दौलत को ले जो मैं लेके आया हूँ आपके पास। मुझे उम्मीद है अगर आपका दिल किया ना पैसे फेंकना तो उसकी बजाय मुझे और ज़्यादा तवज्जो दें अपनी। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें ये चीज़ें टिकने नहीं देती, बिरादरी नहीं टिकने देती हमारी, कि हमारी बिरादरी का वोट बैंक ही बहुत ज़्यादा है, थाने हमारे सारे मुती हैं, उसमें आपके गरीब को लताड़ते जाएं, जो मर्जी करें तो आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये दुनिया है, 4 दिन की रात है, फिर अंधेरी रात है, 4 दिन की बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वो फरमाना ये चाहता कि बंदे इस खुमार को उतार, तू क्या है इसको जरा एक लम्हे पे साइड पे रख, कब्र में आने से काबिल खुद इस दुनिया में उस खोट को दूर कर। तो अगर बंदे के ज़हन में ये बात जागुज़ी हो जाए
और बंदे को समझ आ जाए कि वाकई ये काम था करने वाला जो मैं कर नहीं रहा, तो अब वो अर्ज करता बारी ताला फिर मेरे लिए क्या हुक्म है, कोई खोट दूर करने का कोई तरीका भी है? तो कुरान और हदीस में उसने खोट दूर करने के 3 तरीके बताए हैं। कितने तरीके? तो पहले जरा ये तो डिफाइन कर लें कि ये खोट होता क्या है। ऐसे ही मैं आगे ना बढ़ता जाऊं और बात खत्म हो जाए तो उस जुमले का मिसदाक ना गुफ्तगू बन जाए कि लैला मर्द था या औरत थी। तो वो पहले ये तो डिफाइन कर लें कि ये होता क्या खोट। तो मोटा सा एक जुमला है, अल्लाह से दूर दूर रह के जिंदगी गुजारना ये खोट है। नमाज ना पढ़ना खोट, हराम खाना खोट, सूद खोट, रिश्वत खोट, चरस शराब जुआ पीना पिलाना कारोबार करना सब खोट, करप्शन खोट, डकैतियाँ चोरियाँ, गली चौकों मोहल्लों में बैठ के एक दूसरे की इज्जतों को देखना, बरादरियाँ बगैर कसूर के तोड़ना, बगैर कसूर के लोगों को तलाक़ें बच्चियों को देना, ये सारा खोट है। यतीमों की ज़मीनों पे कब्ज़े करना, ये सारा क्या है? ये फॉर एग्जाम्पल 2-4 नाम लिए, उसके ऊपर आप डिपेंड करते चले जाएं, पूरी इमारत बन जाएगी गुनाहों की। तो ये सारा खोट है। तो अर्ज ये किया कि बारी तला ये दूर कैसे करना? फरमाया 3 तरीके हैं। पहले तरीके का नाम है तौबा। बोलें जरा, तौबा। आज तक आप यही सुनते आए हैं कि तौबा से ही सारे काम होते हैं। आए जरा मैं आपको बताऊं कि नहीं, तौबा से आगे भी कुछ जहां है। तो पहला तरीका तौबा। तौबा से काम ना हुआ तो दूसरा तरीका सोहबत। सोहबत से काम ना हुआ तो तीसरा तरीका है वसीला। तौबा, सोहबत और वसीला, इन तीनों तरीकों में ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ये होता है कि आपकी मर्जी है, दिल करे ये कर लें, दिल करे ये कर लें, दिल करे तो ये ऑप्शन नहीं है। इसमें हिफ्ज़ मरातिब है। जैसे छत के ऊपर जाना हो तो सीढ़ियां होती हैं ना, तो अगर कोई डायरेक्ट 5वीं या 10वीं सीढ़ी पे पांव रखना चाहे तो वो नुकसान कर बैठेगा। 1 बाय 1 जाते हैं। तो इसमें भी हिफ्ज़ मरातिब है। उसने फरमाया बंदे तौबा कर, तेरा खोट दूर होगा तौबा से। और अगर 50 साल बंदा तौबा करता रहा और तौबा से काम ना हुआ तो मतलब ये होगा कि बंदे तेरी तौबा में जान ही नहीं, पावर ही नहीं, कुव्वत ही नहीं कि तेरा खोट दूर कर सके। अब आ तौबा से कोई ऊपर वाला दर्जा इस्तेमाल कर, वो है सोबत। यानी अगर 70 साल बंदा तौबा करता रहा और तौबा से काम नहीं हुआ तो मतलब ये होगा अब आ किसी मर्दे के अंदर की सोबत में बैठ, वो एक नजर करेगा, उस एक नजर की बरकत से वो खोट दूर हो जाएगा जो 50 साल तौबा से दूर नहीं हुआ। तो दूसरे तरीके का नाम सोहबत है। बोले क्या है? और अगर सोहबत से भी काम ना हुआ तो आखिरी फाइनल एक ही तरीका है, उसका नाम सैयद कायनात फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के बाबा जान मकीन गुंबद खजरा का वसीला है। ये 3 तरीके, ये पूरी गुफ्तगू का खुलासा मैंने आपको सुना दिया है। तो यहाँ पे बात बड़ी इजी ख़त्म हो सकती है। अगर आप चाहते हैं इन तीनों पॉइंट्स पे को थोड़ी थोड़ी और बात कर दें तो फिर आप खुद डिमांड करें तो मैं आगे बयान करूँगा। फिर करूँ तो थोड़ा थोड़ा इन तीनों पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो पहला तरीका क्या है? तौबा, दूसरा सोहबत, तीसरा वसीला। अब तौबा पे जितनी बात फैलाना चाहो मैं फैला सकता हूं। आयात की आयात पढ़ी हैं, हदीस है। मेरे शेख की एक किताब है, बड़ी ज़ख़ीम किताब, उसका नाम ही ये है तौबा इस्तिग़फ़ार। आप लें, बड़ी डिटेल के साथ आपने उसमें लिखा है, मगर मैं कोई डिटेल में नहीं जा रहा। ऐसे 3-4 मिनट में तौबा का एक कंसेप्ट क्लियर कराना है। वो क्या? मैं इंतज़ामिया से भी चाहूँगा कि अगर आप पहले सुन लें, बात सुन लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए तो मैंने पूछा है कि आप अगर आप इजाज़त दें तो मैं आगे बढ़ूँ। तो पहली चीज़ है तौबा। तौबा के बारे में हमारे मुआशरे में एक वहम है। वहम ये है कि हम ये समझते हैं कि वो जो
ज़मीन यतीम की मैंने कब्ज़े में किए हुए है ना, कर रखी है, वो भी मेरे पास ही रहे, और मैं साल में एक दफ़ा उम्रा कर रहा हूँ तो मेरी तौबा हो जाए। हम ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि बरादरी भी टूटी हुई है, चाचे मामे ताए खालाएँ फूफियाँ सब नाराज़ हैं, तो बस मैं रमज़ान आ रहा है तो तहज्जुद भी शुरू कर दूंगा, 5 नमाजें भी, तो अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। ये ना मुआफ़ी है ना तौबा है। और एक और वहम है, हम समझते हैं कि तौबा शायद किसी विर्द वजीफे का नाम है, वो लफ्ज़ पढ़ना है 1.25 लाख मरतबा तो गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें सुन लें, तौबा इस शय का नाम ही नहीं है कि अल्लाह की मखलूक का दम आपने नाक में कर रखा है और दूसरा आप कहें को विर्द वजीफा पढ़ूंगा तो मेरी तौबा हो जाएगी। ना, तौबा नाम इस शय का, यही जुमला जिसके लिए मैंने सारी तमहीद बंदी अभी तौबा की, वो ये तौबा नाम इस शय का है कि बंदा गुनाह छोड़ दे। क्या छोड़ दे? जुमला सादा सा है मगर इसकी गहराई में जाए। तौबा नाम ही शय का कि बंदा गुनाह छोड़े। वो जो मखलूक को दबा के रखा हुआ है ना, हम किसी को उठने नहीं देते। कोई सफेद कपड़े पहन के बेचारा गरीब का बच्चा गली में चल जाए तो हमें वो भाता नहीं है। नहीं 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 नहीं, तौबा नाम ही शय का है कि गुनाहों के रास्ते पे चलते चलते याक लाख जब उसका ख्याल आए तो बंदा वो रास्ता छोड़ के नेकी पे आ जाए। जिसका हक दबा रखा है वापस किया जाए, इस शय का नाम है तौबा। इसका नाम नहीं है कि 1.25 लाख मरतबा पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह 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 तौबा हो जाएगी। ना ना, वो तो एक लफ्ज है। लफ्ज का नूर भी तब मिलेगा जब इससे पीछे अमल हो, उसके बाद आप इस्तिगफार करें तो तौबा पे चमक उठती है। ये पहला, ये है तौबा। आप इस पे जितनी हदीस सुनाना चाहो मैं सुना